स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम मैंने स्क्रीन पर लिया है स्पेशली जेईई मेन वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है। आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको मेथड के साथ साथ ट्रिक भी आना चाहिए। आपको ट्रिक आना चाहिए कि जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इन चार में से कौन से ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, किसको आप देख करके हटा सकते हैं और फिर जो बचता है उसमें से आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो कई बार टाइम लग जाता है। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे साइन 6 है, कॉस 6 है, दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है, पावर इवन है, पावर इवन है, तो इवन पावर का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब आपको ये पता है कि भाई साइन का जो रेंज होता है, साइन का रेंज वो क्या होता है, मैक्सिमम 1 और कम से कम -1। ऐसे ही कॉस से क्या होता है, मैक्सिमम 1 कम से कम -1। लेकिन यहाँ पावर इवन है तो पावर अगर 4 हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, 6 भी हो, मान 6 कर दिया तो 6 करने का मतलब है इसका कम से कम 0 हो जाएगा, मैक्सिमम 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस में 6 कर दिया तो कम से कम क्या हो जाएगा इसका 0 और मैक्सिमम इसका हो जाएगा 1। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साइन 6 का मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, कम से कम 0, कॉस का मैक्सिमम 1, कम से कम 0। अब अगर इन दोनों का कम से कम 0 हो सकता है तो आपको लगेगा भाई कम से कम 0 ऐसा कर लिया, 0 कर लिया और मिनिमम कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ऐसा लग रहा होगा। बट तो ध्यान दीजिए, अगर साइन 0 होगा, मान लीजिए आपने साइन को बोला 0, तो अगर ये 0 होगा तो कॉस आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 कब होता है, थीटा 0 डिग्री पे। तो अगर आपने इसको लिया, थीटा लिया, 0 डिग्री लिया आपने, तो थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा, साइन तो 0 हो जाएगा बट कॉस क्या हो जाएगा 1। तो जो मिनिमम वैल्यू हम सोच रहे थे 0 होगा, वो 0 इसका मिनिमम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका ये वाला 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा। अगर थीटा 90 किया, सपोज आपने थीटा 90 कर लिया, तो थीटा 90 पे क्या आएगा, ये आपका 0 आएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, साइन 91। तो कम से कम वैल्यू 0 नहीं होगी, ये बात तो समझ में आ गई, नहीं होगी कट गया दोनों। ठीक है, अब लीस्ट वैल्यू हाफ होगी या 1/4 होगी, मैक्सिमम तो 1 दिया है दोनों केस में, तो दोनों ही केस में मैक्सिमम 1 दिया है, तो आपको मैक्सिमम निकालने की जरूरत नहीं है, आपको समझना कि लीस्ट वैल्यू क्या आएगी। अब आप एक स्टेप करके देख लो, साइन 6 और कॉस 6 में अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करने पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी, और फिर क्या आएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर साइन 4 थीटा, इसका स्क्वायर कॉस 4 थीटा, और क्या होता है माइनस ए बी, तो माइनस में क्या आएगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आपका 1 हो गया, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, खत्म हो गया ना, साइन 4 प्लस कॉस 4। अब साइन 4 प्लस कॉस 4 को फर्दर वी कैन राइट साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप लोग करते हो क्लास 9-10 में। ठीक है, तो अगर ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ए मान लिया, बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, सो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार पहले से था यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1। तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू आपकी आ गई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो मैंने इतना किया है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि साइन 6 प्लस कॉस 6 की वैल्यू क्या होती है। तो अब आप ये याद कर लो कि आपको कभी भी साइन 6 प्लस कॉस 6 का लिखना है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन 4 कॉस 4 लिखना हो तो साइन 4 कॉस 4 क्या होता है, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। यहां देखते हैं 1 माइनस था, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब बातें आपको याद होना चाहिए अगर आप जेईई में तैयारी करते हो कि साइन 6 प्लस कॉस 6 क्या होता है, साइन 4 प्लस कॉस 4 क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो इतना टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, अब अगर नहीं याद था तो आप देख लो कैसे कैसे हुआ। अब आप याद कर लो कि साइन 6 प्लस कॉस 6 में क्या आता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और साइन 4 कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस, बस ये दोनों याद रखना है, इसके आगे नहीं।
तो क्वेश्चन में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बट कभी भी मैथ्स या मीन बताते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे सिंगल साइन होना चाहिए, सिंगल कॉस होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, एक साथ दोनों नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो एक साथ दोनों नहीं हटाना मुझे किसी एक को, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, फाइनली साइन 6 प्लस कॉस 6 क्या हो गया, 1 माइनस, ये क्या हो गया 1 माइनस 3 टाइम 1 माइनस 3 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, आपको सिंगल में आना है, या तो साइन में या कॉस में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं आपके। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि 1 माइनस 3 इसके अंदर क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, और ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये साइन 2 थीटा यहाँ पे 2 आ गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स अगर मैं एक स्टेप और करूंगा तो 1 माइनस 3, ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, एंड दिस इज साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे लाके आप रुक जाओ। अब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन किसी सिंगल साइन में आ गया। अब साइन स्क्वायर में चाहे थीटा हो, चाहे 2 थीटा हो, चाहे कुछ भी थीटा हो, मैक्सिमम 1 होगा, कम से कम 0 होगा। तो इस एक्सप्रेशन के बाद हमें आगे बस यहाँ देख लेना क्या कि मैक्स क्या मीन क्या। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा हो, साइन स्क्वायर 4 थीटा हो, कुछ भी थीटा हो साइन स्क्वायर के अंदर, इसका मैक्सिमम कितना होगा 1। जब ये मैक्स लूंगा तो 1 में से घटाएंगे, तो इसका जब मैक्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिन मिलेगा। इसका मैक्स क्या है 1, तो बोलेंगे 1 माइनस 3/4 इंटू 1। तो इसका जब मैक्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 में से माइनस होकर क्या मिलेगा 1/4, दैट इज द मीन वैल्यू। और इसका मीन क्या है, इसका मीन है 0, तो 1 में से घटाएंगे 3/4 इंटू 0 क्या आएगा 1। तो ये आपका हो गया मैक्स वैल्यू, ये आपका हो गया मीन वैल्यू। कभी भी आपको मीन निकालना होता है ना, तो माइनस के फॉर्म में ले आओ, और जिसको माइनस किया है इसका मैक्स लिखो। तो इसका मैक्स क्या है 1 है साइन स्क्वायर का, और यहाँ लगा 3/4, तो 1 माइनस 3/4 इंटू 1 1/4। और इसका मीन निकालने का मतलब ये मैक्स होना चाहिए जिसको माइनस कर रहा हूं मैं, इसका मैक्स, सॉरी इसका अगर आपको मैक्स लिखना है तो ये मीन होना चाहिए, इसका मीन क्या होता है 0, सो 1 माइनस 3/4 1। ठीक है, तो चॉइस जो 4 थे 2 तो पहले कट गए थे, इन दोनों में डाउट था कि 1/4 या 1/2, तो क्या आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया ए 1/4। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। चैनल पे अगर आए हो आप तो सब्सक्राइब भी कर लो इसको।